जुड़े भाई नहीं है, फिर अपना ठाकुर जी घुटरुन चल के सबके पास कैसे जाएगा? वो तो माँ के पास रहे बालक, बालक घुटरुन चलना शुरू करे, फिर देखो ध्यान से समझो, अकेले माँ के पास नहीं रहे, घुटरुन चलना शुरू किया तो सबके पास जाना शुरू करे, और जहां आपको मजा आवे वहां चले जाए, पाछो लौट के पाछो माँ के पास आवे। तो घुटरुन चलने को एक बालक को एक मनोविज्ञान यही है कि परिवार के हर सदस्य को वो जांचना परखना चाहिए कि भाई मुझको कौन सा परिवार को सदस्य मजा दे रहे हो, कौन मुझको खिला रहे हो, कौन खिलौना दे रहे हो, कौन मिठाई दे रहे हो। सिर्फ वो फिर वाकई घुटरुन चलता बालक सिर्फ माँ के दूध पे अवलंबित नहीं रह जाए। ऐसे जा वक्त अपन अपने ठाकुर को लालन पालन या करे तो इतनी तन्मयता से करेंगे तो अपने घर को ठाकुर घुटरुन चल के अपने परिवार के हर सदस्य के पास पहुंचना धीरे धीरे शुरू करेगा। मतलब कि हर अपने परिवार का सदस्य तब अपने ठाकुर जी को प्रति भावाकर्षित होएगो, वाके बिना होएगो नहीं। अपन खुद ऐसी जड़ता से ठाकुर जी की सेवा पूजा करें, रूम बंद करके सेवा करें, अपरस में नहा के सेवा करें, अगर मैंने वाकई दुर्वासा के अवतार होके सेवा करें, छू गए हो छू गए हो छू गए हो, फिर सब क्या ठाकुर बेचारा घुटरुन चल के जाएगा कौन के पास? सोचे को बहुत लफड़ा है घर में। अक्सर ये छू गए हो, छुआ गए हो, ये हो गया वो हो गया, भागो भागो, सब के बाद ठाकुर जी जाना बंद कर दे। क्यों? पता नहीं क्या लफड़ा है, बच्चा को कुछ समझ तो आवे नहीं, वो समझेगा मेरे ही यहाँ के अलावा सब जगह लफड़ा है। पर जब अपन खुद बच्चा को इतना खिला रहे हैं, अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं बच्चा के साथ, तो बच्चा को विश्वास बढ़े, घर में घूमने को, घुटरुन चल के देखने को। एक बात तय समझाए कि कोई चीज फेंक भी दे वक्त बच्चा, तो बच्चा से घुटरुन चलना सीखो है। जो चीज मुंह में नहीं लेने की है वो बात मुंह में भी ले ले। ये उधम सब हो में बच्चा के साथ, तो इन्हीं उधम के साथ तो बच्चा हर परिवार के सदस्य को प्यारो बने। हर परिवार के सदस्य को माँ के अलावा बच्चा प्यारो कौन सी प्रक्रिया से बने? अपन घर में बैठे हुए घुटरुन चल के एक बच्चा अपने पास आ गया, कितना प्यारा है वो। ऐसे घर में आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और ठाकुर जी दूसरे परिवार के सदस्य को प्यारो लगना शुरू भयो, मतलब ये बात समझो कि ठाकुर जी घुटरुन चल के वहां के पास पहुंच गए हो। अपन सेवा कर रहे हैं, घर के एक दूसरे सदस्य को भी इच्छा वही कि नहीं हमको भी थोड़ी सेवा करनी है, मतलब कि ये आपको इंडिकेशन है कि ठाकुर जी घुटरुन चल के वहां के पास अब पहुंचो। अभी तक ठाकुर जी केवल माँ को दूध पी रहे हो, तो माँ के गोदी में सो रहे हो, पलना में सो रहे हो, घुटरुन चलने की वाकई ताकत नहीं हती। पर जब अपनी सेवा को आनंद, अपनी सेवा को उमंग, अपनी सेवा को उल्लास, जब दूसरे में भी संक्रांत होवे, जैसे एक आदमी हंसे तो दूसरे को भी हंसी आवे, एक आदमी रोवे तो दूसरे को भी रोना आवे, एक आदमी बीमार होवे तो दूसरे को भी बीमारी आवे, एक आदमी को उबासी आवे, देखो एक अभी उबासी खा के देखो दो चार को तो आई जाएगी पछली उबासी। तो ये क्या हुआ कि एक दूसरे को भाव एक दूसरे में संक्रांत हो गए है। ऐसे अपने ठाकुर जी के भक्ति के उमंग को भाव जब वक्त दूसरे में संक्रांत भयो, तो वाकु यह बात को इंडिकेशन समझो अब ठाकुर जी ने पलना और माँ की गोद छोड़ के घुटरुन चलना शुरू कर दियो। अब ये घुटरुन चलने लगे हो तब मेरो मोहन चलेगो घुटरुवर, तब हो करूंगी बधाई, सर्वस्व वार दे हूं मैं सच्चे, मैया कही मूर्ख बोले, तब मेरो मोहन चलेगो घुटरुवर, तब हो करूंगी बधाई। वो ठाकुर जी अब घुटरुन चलने लग गयो। जब अपनी सेवा देख के, अपनी सेवा के आनंद को देख के परिवार का दूसरों सदस्य भी या बात के लिए लालच हो जाए, भाई कुछ सेवा हमको भी दो ना, हम भी करेंगे। बस तो ठाकुर जी घुटरुन चलने लग गए। ये रहस्य को समझो, कितना मीठो रहस्य लीला के अनुरूप सेवा में ये रहस्य कि अब वहां चलना शुरू कियो। अब वहां में कछु उधम होएगो, कुछ तो उधम होएगो तो होएगो ही। वो तो बच्चा है, वो तो उधम नहीं करे तो बच्चा काहे को कहवाएगो। मैंने माँ आवे है तो जब घुटरुन चलना शुरू किया तो नंदराय जी के जूता पैर के रसोई में ठाकुर जी घुस जाते ऐसे कुछ उधम होंगे। वो उधम तो बच्चा को बाल लीला ही तो है ना।
नंदराय जी के पूजा के शालिग्राम जी भी एक दिन ठाकुर जी ने मुखारविंद में धर लिए। ये सब थोड़े बहुत उद्यम होंगे, वो उद्यम को तो फिर मजा ही लेना चाहिए, तभी तो बाल भाव को आनंद है, नहीं तो बाल भाव को आनंद क्या। तो यह बात को ध्यान से समझो। वाके बाद जब घुटरुन चलने लग गया तब फिर बहुत सुंदर एक लीला को वर्णन लालू भट्ट जी कर रहे हैं कि चौर्यादि प्रसंगे ब्रज सुंदरी भी भगवतो दोषेषु निवेदितेषु महिमज्ञाना भावे भी केवल स्नेहात् न मातृचरणे दोषा परिग्रहीता न ह्युपालब्धुमिच्छत् इति वाक्यात् एवमेव भगवदीयो ज्ञान रहितोपि भजन स्वभावात् न भगवती दोषम गृह्णाति। ठाकुर जी ने घुटरुन चलने के बाद अब खड़े होकर चलना शुरू किया। जब खड़े होकर चलना शुरू किया तो गोपियन के घर में और यहाँ माखन चोरना भी शुरू किया। तो माखन चोरना शुरू किया तो यशोदा जी के पास में की शिकायतें जानी शुरू हुई कि भाई ऐसे तकलीफ दे रहे हो, ऐसे तकलीफ दे रहे हो। तो जब वह तकलीफ की शिकायत भई तब यशोदा जी को एटीट्यूड क्या होता, यशोदा जी ने वो सारी तकलीफ की शिकायत सुनी पर अपने बालक को दोष नहीं माना। ऐसे अपने बालक को निर्दोष मानने की शिकायतें आएंगी कि सेवा कर रहे हैं, दिन भर सेवा कर रहे हैं, यहां नहीं आवे हैं, हिले मिले नहीं है, परिवार में मिले जुले नहीं है, शादी ब्याह में नहीं आवे, ऐसी ऐसी पास पड़ोस की सब शिकायत आएंगी कि माखन तो चोर के ठाकुर ले गए, हमको खाना मिल नहीं रहा। पर तब अपने को अपने ठाकुर जी को दोष नहीं दिखलाई दे के तो यशोदा जी को भाव ही अपने मन में दृढ़ रह गो तो जाको जो बिगाड़ कियो मोसो तो मांग ले हो, गाली मत दीजिए मो गरीब नहीं को जाए। भाई मेरे ठाकुर जी की तुम निंदा मत करो, बाकी जो तुमको कहना है तो कहो। तो ये भाव अपने को कब जगेगो, ये भाव अपने को तब जगेगो कि जब अपन ने अपने ठाकुर जी को सर्वस्व माने हो। तो वाक्य पहले अपन ने जगाया भी नहीं ये भाव, तो न तो वो काम में काम को है, न भक्ति में काम को है और न परिवार में काम को है। तो इतनी ठाकुर जी के प्रति जब वक्त अपनी दृढ़ता हो गई तो फिर सबके ही ये बात समझ में आएगी कि ये भाव को जो माधुर्य है वो कितना माधुर्य है। मैंने जैसे अपने यहाँ नागरीदास जी ने किशनगढ़ में ये कह दियो कि नागरिया को श्री वृंदावन भक्ति तत्व बैठायो, कृष्ण कथा गुण कृपा गुण जात न गायो, ग्रह व्यवहार भुरट को भारो सिर पर से उतरायो। तो ये जो है ये भाव तब प्रकट हो सके कि जब अपना भगवान चलने लग जाए और माखन छोड़ने लग जाए। मैंने जाको जो हिस्सा है वो हिस्सा भी छोड़ के खुद खा ले। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा ये है कि अपनों सबके प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य, सबके साथ मिलने मिलने को वो है, मगर जा वक्त ठाकुर जी में अपनी एकाग्रता ऐसी बढ़ी तो वो सारो अपना माखन जो है मन को वो ठाकुर जी छोड़ जा रहे हो, वो छोड़ जा रहे हो तो अपनी शिकायत तो आएंगी। जैसे नागरीदास जी के प्रति भी शिकायत आती होगी कि भाई दिन भर भक्ति करते रहे तो करते रहे भाई, वाह वक्त कर वो चुभनी बंद हो जाएगी बात। तो भाई ठाकुर जी को यहाँ में कोई दोष नहीं है, नहीं छुपा लफ्जों में। ये एक मुकाम सेवा में प्रकट होएगो और जब ये मुकाम प्रकट होएगो वहां में भगवती ज्ञान रहितो भी भजन स्वभावाल न भगवती दोषम ग्रहणाती। बहुत पढ़े लिखे होती या तबक्का पे जरूरत नहीं है, या तबक्का पे तो अपने ठाकुर जी भजनी के प्रति अपना ममता ही अपने को ये समझा देगा। अब अपने ठाकुर जी को कोई दोष अपने को दिखलाई नहीं देगो, काम को भले दिखलाई दे तो अपने को नहीं दिखलाई देगो। ये मुकाम तब आएगो। और या के बाद लीला में प्रसंग आया है कि ठाकुर जी ने मट्टी खाई और मट्टी खाई और तब सबने फरियाद करी यशोदा जी की जाके कि भाई ये मट्टी खावे तुम्हारा बालक, देखो कुछ। तो वह वक्त ठाकुर जी ने यशोदा जी को कही कि भाई ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मट्टी खाई नहीं।
उन्होंने कही दिखा मुंह खोल के, तो वहां पाछो विश्व रूप को दर्शन भयो है। तो वह लीला को सेवा में अनुरूपता क्या है, वो बात श्री महाप्रभु जी ने वहां की सुगोधनी में समझाई है कि कोई भी व्यक्ति खावे क्यों, क्योंकि वह को भूख लगे। पर एक बात समझो कि मट्टी की भूख नहीं होवे, मट्टी की कोई भूख नहीं, और मट्टी खाने से कोई भूख मिटे नहीं। तो प्रभु ने अपनी या बात को प्रकट करने के लिए कि मैं कोई भूख के मारे कुछ नहीं खा रहे हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम